टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वैसे ही हैं इसमें। और आज सुबह मैं और शेफ नौरीन बात कर रहे थे किचन हैक्स के ऊपर। आपको पता है किचन के अंदर आप लोग सारा वक्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो करने से बहुत बड़े बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ा मसला है नौरीन, फ्रिज में स्मेल आ जाती है। Exactly. और 2-3 खानों की स्मेल मिक्स हो बिल्कुल, जाती और है। सबसे बड़ी स्मेल गार्लिक। गार्लिक की कितनी आती है, मतलब अगर आप खुला रख देंगे गार्लिक को तो मतलब पूरा पानी में भी, हर तो वो चीज कोई में, स्वीट डिश होगी उसमें भी वो स्मेल। उसमें भी एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जब भी आप लोग कुछ खाने की चीजें रखते हैं तो या तो कंटेनर्स में रखें या फिर क्लिंग रैप करके रखें। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी स्मेल आ जाती है, जैसे गार्लिक की आती है, खानों की आ जाती है फ्रिज में, कुछ नहीं करना, सिरका लेना है आपने एक छोटे से बोल में, उसमें 1 टीस्पून आपने मीठा सोडा डालना है और 1 टीस्पून कॉशियस सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट भी नहीं, कॉशियस सॉल्ट, आपने उसको मिक्स किया और स्पंज से आपने पूरे फ्रिज को क्लीन कर दिया। उससे क्या होता है, मतलब सामने से जैसे आपने रैक्स हैं, ये है वो है, आपने सब क्लीन कर दिया। और छोटी सी एक कंटेनर ले लें जो उसका लिड होता है, उसको बंद करके उसमें ये रख दें, आपकी कोई फ्रिज में स्मेल ही नहीं होगी इसमें। अच्छा, पूरी स्मेल फ्रिज की खत्म, खल्लास। एक हैक भी आता है। हाँ। मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्यादातर व्हाइट कलर के शूज पहन रहे होते हैं। हाँ। और व्हाइट शूज के ऊपर से जो मैल है वो बहुत मुश्किल से जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपका जो शेविंग फोम होता है, आप थोड़ा सा शेविंग फोम लें और उसको मिक्स करें आप थोड़े से टूथपेस्ट के साथ। उसको अच्छा मिक्स करके किसी पुराने टूथ ब्रश से आप ना अगर उसको रब करें तो बिल्कुल नए व्हाइट शूज, तो बिल्कुल ऐसा लगता है नए शूज है। बहुत तो बस मैं अपने सारे व्हाइट शूज भेज दूं। भेज दे प्लीज, आई डोंट माइंड। मेरी ये सर्विसेज सिर्फ दोस्तों के लिए है और अवेलेबल, लेकिन जो बजट है वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। जी बिल्कुल। असमा, एक और हैक बताऊं? बताएं। जैसे चूल्हे काले हो जाते हैं, ये जो हम लोग का जो ये है, मतलब जब खाने वाने पकते हैं, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, रात को आपने क्या करना है, एप्पल साइडर विनेगर होता है, सेब का सिरका, उसमें थोड़ा, मतलब जैसे 2 टेबलस्पून आपने सेब का सिरका लिया, 1 टीस्पून आपने कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी जो घर में आप लोग जिससे बर्तन धोते हैं या सर्फ जो भी ले लें, वो आपने डाल के पूरे चूल्हे में फैला दें और सुबह आप देखिएगा पूरा काला वाला सब कुछ चला जाएगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। आप स्पंज से साफ कर लें। और अगर आप वैसे भी थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर अपने घर में सफाई के लिए, अगर आप कोई भी अगर वो बनाते हैं ना लोग अपने घरों में, स्प्रे बना के रखते हैं, जिसमें अब बीच में लोग सैनिटाइजर और ये सारी चीजें भी डालते हैं, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालें तो एक स्मेल बहुत अच्छी होती है और जर्म्स को बहुत तेजी से वो फाइट करता है, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। ख़वातीन और हज़रात, आज के एक बहुत ही बेहतरीन शो आप लोगों के लिए लाइनअप क्या है। आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे हाफिज़ मुज़म्मिल मलिक, जो कि फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट है सितारा मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट एंड औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। उसके साथ साथ हमारे साथ रोशन राह में होंगी शर्मीन जीशान, किचन में नौरीन है और डॉक्टर बिल्किस भी हमारे साथ आज होंगी। तो डॉक्टर बिल्किस के लिए अगर आप कॉल करें तो अपना सवाल ज़रा मुख्तसर रखिएगा। और फिटनेस में आपकी मुलाकात कराएंगे आज हम योगी वजाहत से, जो कि आपको फिट रहना सिखाएंगे। अब वैसे आप कुछ सीखिए फिटनेस के बारे में शो से? बहुत कुछ सीखे। ये योगा कितना अच्छा कराते हैं, अच्छा रिलैक्सिंग होता है, बहुत ज्यादा, मतलब फ्रेश हो जाते हो, एनर्जेटिक भी होता है, एनर्जी भी आती है, मतलब बेस्ट होता है। एक तो ब्लैक कॉफी अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा होता है इसमें, और फिर योगी दो दफा जोगी तो आपके जहन पे सवार हो चुके हैं, नौरीन बाहर आ जाए। नहीं, ऐसा वो सवार नहीं है, वो मुझे यहाँ पे दर्द है। अच्छा चले हम आगे बढ़ते हैं। योगी वजाहत आपको फिटनेस सिखाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ सुबह उठ के आप अपने दफ्तर जा रहे हो, कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, तो आप पे बहुत ज़्यादा ये बात का मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए रोज़ सुबह निकाला कीजिए ताकि आपका पूरा दिन बेहतर गुजरे। और ऑफ कोर्स आपको पता है, जब आप सो के उठते हैं तो इतनी ज़्यादा गुजरे हुए कल की थॉट्स आपके जहन पे होती हैं, आने वाला जो दिन है उसकी इतनी सारी परेशानी और फिक्रें आपके दिमाग को एक घेरे में लिए हुए होती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी नेगेटिविटीज़, ये परेशानियाँ थोड़ी सी सबसाइड होती हैं
और आप थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। और फिर जब सुबह उठें तो प्लीज़ अब दिन में पहली चीज़ जो आपके स्टमक में जानी चाहिए वो है थोड़ा सा गर्म पानी, कुनकुना गर्म पानी लीजिए, उससे दिन स्टार्ट कीजिए। आप देखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपकी एक तो लाइफ की ओवरऑल सेहत जो है वो बहुत बैलेंस रहेगी। आपको पता है 70% हम लोग पानी होता है, कंसंट्रेशन इज़ वाटर, और हम पानी को सिर्फ अगर टेम्परेचर से थोड़ा कंट्रोल करके उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर आप खौलता हुआ गर्म पानी पिएंगे तो ऑफकोर्स आपका जो डाइजेशन है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम, वो सब बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और लेकिन उसको चाय की तरह आराम आराम से पीजिए, और उसके बाद जो आपका पीने का पानी उसका इस पानी से कोई ताल्लुक नहीं और होगा। इसमें से हार्ट प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होती है, हमारी वेन्स क्लियर्ड होती है ना गर्म पानी। एब्सोल्युटली। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन और ज़रा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे योगी वजाहत से, जो कि आपको सिखाएंगे फिटनेस। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। मैं सोचता हूं कि क्या सोचूं, और कभी सोचता हूं कि सोच क्यों नहीं रहा। ये जो सोच है, विचार है, ये कभी कभी बहुत बड़ा रोग बन जाती है। आज भी लोग सोचते हैं कि क्या सोचें, और सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है, सोचते हैं कि उसने हमारे बारे में क्या सोचा, और सोच सोच के वो इस कदर उलझ जाते हैं कि एक रोग सा लग जाता है। ये जो विचार हैं, सोच है, ये कहाँ से आती है? ये स्टिमुलेट करती है हमारे सामने। हम जो मंज़र देख रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे व्हाट्सएप के जो हमारे मैसेजेस हैं, ये सब कुछ मिलके जो कोई इनपुट हमारे अंदर जाता है, वहाँ से फिर एक हमारा प्रोसीजर शुरू होता है थॉट का, और वो थॉट वैसी ही होगी जैसे कि हम इनपुट करेंगे। लिहाजा सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हर वक्त जहन जो है नेगेटिव, मनफी सोच रहा है, तो सबसे पहले आपको जो देखना होगा वो आपका इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है। आपके दोस्त कैसे हैं? आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो असल में आपकी उस सोच के बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत बड़ा, मैं कुछ कहना तो कुछ और चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वही तबाह कर देते हैं अगर आप उस सोच को समझ ना सकें। तो पहले, सबसे पहले अपने दोस्तों का तयन कीजिए। अच्छे दोस्त, अच्छी गुफ्तगू करने वाले और पॉजिटिव सोचने वाले दोस्त हों, तो उनके दरमियान जब बैठेंगे तो यकीनन जब आप खुशबुओं और फूलों के दरमियान बैठेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो आपको खुशबू आएगी, हवा चलेगी, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो आपने इर्द गिर्द देखना है कि वो कौन है जो आपकी सोच को गंदा कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए फोकस का एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 1 लेग पोज, गो के खड़े होके होगा, लेकिन इसको आप बैठ के एक और अंदाज में कर सकते हैं। इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बीनी, गेजिंग। गेजिंग अगर आपको आ गई तो आपका फोकस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से सोचेंगे। तो इसके लिए क्या करें? कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पे एक नुक्ता लगाएं और कुछ देर अपनी आंखों को खोल के उसको देखते रहें। अब मेरे जहन में थॉट्स आना शुरू हो गए, आने दें, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे नहीं, बिल्कुल आपको आई बॉल के सामने, अपने बिल्कुल आई लेवल पे रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह इतनी आंखें खोल के रखें, आप नॉर्मल रखें आंखों को। अब देखें, मैंने ये जो फोकस किया है ना, ये मैंने अपनी आई बॉल के लेवल पे किया हुआ है। लिहाजा आपको लग रहा है कि मैं आपको नहीं देख रहा, इसलिए कि मेरा लेवल जो है थोड़ा सा नीचे है कैमरे से। अब ये मैं देखता रहूँगा, मेरे जहन में उलझाव शुरू हो गया है, थॉट आ रही हैं, जा रही हैं, आने दें, जाने दें। इसको कहते हैं नेति नेति। योग का ये तरीक़ाकार नेति नेति बड़ा कमाल का है। अब ये हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मैंने आंख बंद कर लिया, थॉट आ रहे हैं, लेकिन नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, जाने दें। किसी भी थॉट को मैं पिक नहीं कर रहा, सिवाय इस मौके के जो मुझे गुफ्तगू करनी है। कॉन्शियसली मैं इसको पिक करूँगा, लेकिन और जो थॉट्स आ रहे हैं, जैसे देखें अभी एक थॉट आया सुबह सुबह, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं लालपुर में, योगी जनाब इकबाल शाहिद साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उनका थॉट आया अभी, ठीक है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन फ़िलहाल मैं उस थॉट को भी हल्का सा हटा रहा हूँ।
मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक थॉट हैं आ गया जी स्कूल ऑफ योगा का, जनाब हमारे उबैदुल्ला शाह साहब शाह जी का, उनकी याद आ रही है, लेकिन मैंने उस थॉट को भी हटाया। वाह वाह, सारे योगी आ रहे हैं, जाहिद साहब आ गए, जाहिद महमूद योगी, क्योंकि जाहिद जो हैं वो लाहौर में होते हैं, बहुत अच्छे हैं। अब ये थॉट्स आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास थॉट नहीं आ रही, लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं मेंटली नीति कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थॉट को आते हैं और चले जाते हैं, मैं रुक नहीं रहा, सोच नहीं रहा, उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। और अब मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे ये आदत हो चुकी है कि मैं जल्दी अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ। अगर आप परेशान हैं थॉट से, तो नेति एक बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है अपने थॉट्स को फोकस करने का। इसके साथ गेजिंग का एक तरीका है, जो गेजिंग से भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने आप से दोहराया करें, जिसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। देखिए, कोई थॉट बाहर से नहीं आ रही, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक जुमला क्रिएट कर रहा हूँ, इसी पर फोकस कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। अब मैं मुंह से नहीं कहूँगा, अब दिल ही दिल में कहूँगा। और यूँ आप बहुत सी उन सोचों को अपने आप से दूर कर सकते हैं, जो अगर आ जाएं तो आपकी सोच में ढल के आपका हिस्सा बन जाती हैं, और फिर यूँ आप परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए। जिस माहौल में आप बैठ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, देख लें क्या वहाँ जाने से आपकी सोच मुस्बत होगी या मनफी। फिर उसके बाद आप पे जो गुजरेगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसके साथ साथ इबादत कीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में जितना हाजिर होंगे, यकीनन आप उतने फ़ायदेमंद रहेंगे, उतने ही अच्छे रहेंगे, इसलिए कि नमाज तमाम तर बुराइयों से रोकती है। और जब आप मस्जिद में जाते हैं तो बहुत सी थॉट तो उसके दरवाजे पे खुद ही आपका पीछा छोड़ देती हैं, इंतज़ार करती हैं कि जब तुम मस्जिद से निकलोगे तो फिर मैं तुम्हें ग्रिप कर लूँगी। तो जितनी देर आप मस्जिद में गुजारते हैं, अल्लाह के हुजूर गुजारते हैं, वैसे तो अल्लाह के हुजूर हर वक्त रहना है, हम हैं भी अल्लाह के हुजूर हर वक्त, तो अल्लाह की याद में जितना रहेंगे आपको और सोचें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि अल्लाह की याद आपको सवाब भी देगी। तो इबादतों की तरफ आइए और दरगुजर की तरफ आइए। लिहाजा आज दो बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाइट सी, दोस्तों का इंतखाब और नीति यानी कि थॉट को बाय बाय जाने दीजिए। ये करके देखिए और देखिए कि आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं रोशन राहे में शारमीन ज़ीशान से। अस्सलाम वालेकुम शारमीन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक शारमीन, बहुत ही खूबसूरत काम है आपका, जो कि दिख ही रहा है। कब से काम कर रही हैं, शुरू कैसे किया आपने? मैं बेसिकली ये वाला काम तो मैं 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन अब आई हैव स्टार्टेड टू टेक ऑर्डर्स, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नीड बहुत ज़्यादा लग रही थी कि ये कस्टमाइजेशन और मतलब हैंड पेंटेड चीज़ें मार्केट में अगर हम जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप मेरे पास आएंगे तो इट्स लिटिल बिट लेस कॉस्टली, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें हर जगह आम हो। बिल्कुल। और इसकी क्या प्राइस रेंज है वैसे इन चीज़ों की? वैसे वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम, अगर ये ब्रेसलेट्स वगैरह से स्टार्ट करें, मतलब टोटल रेंज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 150 से लेकर देन इट्स गोज ऑन। कितना मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों की तरफ आते हैं, हैंड पेंटेड की तरफ, इसमें सीक्वेंस वगैरह भी लगते हैं, इसमें एम्बेलिशमेंट जो होती है
तो वो फिर आगे जाके 10,000 तक भी जा सकती है। जा सकता है। क्योंकि ये जो साड़ीज़- दुपट्टा है, ये जो हैंड पेंटेड येलो कलर का सिल्क में बनाया ना या, आपने? सिल्क। बहुत खूबसूरत। इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी 2900। 2900। और ये कितने दिन में आपने तैयार किया? देखिए इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसके सिर्फ पेंटिंग नहीं होती, इसके बाद इसको सुखा करके इसका प्रॉपर स्टीमिंग होती है ताकि ये स्टे रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वैसे ही दे देते हैं, कस्टमर डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ इट, तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अब हम इसके लिए एटलीस्ट 10 डेज़ तो लेते हैं, 10 दिन लेते हैं। 10 दिन। और फिर अगर आपका काम ज़्यादा है, लाइक सीक्वेंस वगैरह है, या आपको इसमें और चीज़ें ऐड करवानी है, तो फिर उसमें मज़ीद टाइम। और रंग पक्के होते हैं? जो रंग पेंट पक्के होते पक्का है ना? क्योंकि बहुत ये लोगों को डर अगर होता आप है इस यहाँ बात पे का। ये टी शर्ट देखें, और मेरे पास ये चीज़ भी है, ये मेरी अपनी बेटी के लिए मैंने पाकिस्तान डे पे बनाया था, और इसने 4 दिन तक इसे नहीं उतारा था, तो इसको 2 बार मैं वॉश कर चुकी हूँ, बट इसके कलर्स में कलर्स कोई नहीं फ़र्क उतरे। नहीं है ना, इसके कलर्स में आया। और ये मेरे बेटे के लिए जो खुद व्लॉगिंग कर रहा है, एजी व्लॉग्स के नाम से उसका चैनल है, तो ये उसके लिए हैंड पेंटेड उसका लोगो मैंने बनाया है। वेरी नाइस। और बिल्कुल ये बैटमैन सिर्फ के इसके जैसा। लिए भी नहीं है, इसके सारे फ्रेंड्स के लिए मैंने ये बना के उनको गिफ्ट किया था, बिकॉज जब वो एक आर्मी एक साथ एक जैसी टी शर्ट पहनती है तो अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स। अच्छा, मुझे बताएं, आप इसके साथ साथ ज्वेलरी भी कर रही हैं, Yeah. स्क्रंचीज भी कर रही हैं। स्क्रंचीज इज़ अ पार्ट ऑफ हेयर, मतलब हिजाब एसेसरीज ही कह लें, क्योंकि जब हमें हिजाब को सपोर्ट देना होता है ना, तो ये स्क्रंचीज बहुत मस्त होती हैं। अच्छा, ओके। और मतलब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको मैचिंग स्क्रंचीज चाहिए होती हैं। अब लाइक दिस, ये जो पिंक वाला दुपट्टा आप देख रहे हैं, इसके साथ ये मैचिंग स्क्रंची है, तो हम कस्टमाइज़ भी कर लेते हैं। और फिर डिपेंड करता है, अगर आपको साथ नकाब चाहिए, स्क्रंची चाहिए, दुपट्टा चाहिए, सारी चीज़ें एक कलर में आपको मिल जाएंगी। और ये आप अभी सोशल मीडिया के थ्रू इसको सेल कर रही हैं? सोशल मीडिया पे भी हूँ, और नेक्स्ट टारगेट इज़ माय ओन वेबसाइट एंड। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और ये भी 1 साल के अंदर आपने इतनी माशाल्लाह प्रोग्रेस कर ली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, ये मेरी बेटी कर रही है, शी इज़ 15 इयर्स ओल्ड, वेरी नाइस। और उसे भी हैंडमेड का काफ़ी शौक है। ओ लेवल्स के साथ ये चीज़ भी कर रही है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और इनकी क्या प्राइस है ज्वेलरी की, इन चीज़ों की? ये वाली जो सिल्क थ्रेड ज्वेलरी है, इसकी प्राइस है 500 to 700 के बीच में। एंड दीज डिपेंड्स ऑन दिस। अगर ये आप यहाँ दिखाएं इनको, तो इसमें कुछ बारबी स्टफ है, कुछ यहाँ पे बारबी कैन, और कौन सी है वो कोरियन बैंड BTS आर्मी, इन सारा, बिकॉज उन्हीं की जैसे accessories हैं। यंग जनरेशंस लव उनको follow करते हैं। BTS और बारबी एंड ऑल दैट ना, तो वो बेटी बना रही है, तो वो सारी चीज़ें ये इसी तरह की लेके आ रही है, Excellent. एंड दे आर सेलिंग अ लॉट। मतलब अच्छा, उनकी और demand- आपका ये जो बिजनेस है, ये आप 1 साल से इसको रन कर रही हैं? 1 साल से मैं इसको सोशल मीडिया पे रन नहीं कर रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू चल रहा कर था, रही थी आप? लेकिन अब मैंने इसको सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया है। वेरी नाइस। Before that- आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? मेरी फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव। मैं 2014 से बेकिंग का काम करती थी, उसके बाद फिर मैंने किसी वजह से बेकिंग ख़त्म करके, फिर मेरा अपना ग्रुप भी है, 10,000 प्लस मेंबर्स हैं ऑन फेसबुक Very nice. किचन के हवाले से। उसके बाद फिर कुरान से रिलेटेड भी एक ग्रुप है, तो कुरान और ट्रांसलेशन पे मेरा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब उर्दू में भी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एंड गूगल इस तरह का कोई चैनल जो है ना इस वक्त नहीं है। नहीं है। बेहतरीन। और क्या नाम है आपके चैनल का? कुरान टॉक्स। कुरान टॉक्स के नाम से। जी। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो सोशल सर्विस भी हो गई, और ऊपर से फिर आपको अपनी भी एक ज़ाती तस्कीन भी होती है कि आप इस तरह का कोई जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज़ हूँ, तो मुझे इस चीज़ की नीड थी कि कुरान चलता रहे और लोग सुनते रहें, और इसके अलावा ट्रांसलेशन हम पढ़ तो लेते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट वी आर रीडिंग। ये कितनी सही बात है। तो समझना कितना ज़रूरी है। इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में लाने का मकसद यही था कि उर्दू हमारे बच्चे अब नहीं समझते, बिल्कुल। बहुत कम ऐसा होता है। तो इंग्लिश की जो वो है ना ट्रांसलेशन, वो भी बहुत आसान अल्फाज में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बुक से ही रेफरेंस लिया हुआ है, तो उसको लाने का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों में शऊर पैदा करना। कितनी सही बात है, ताकि उनको बचपन से ही इंस्टिल हो
कुरानी तालीमात, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे आप एक बात ही बताएं, आप अभी कहीं और डिस्प्ले नहीं कर रही हैं? नहीं। किसी शॉप पे, किसी आउटलेट के नहीं, ऊपर? शॉप वगैरह पे तो नहीं, लेकिन एग्जीबिशंस में आई डू टेक पार्टिसिपेट और वहाँ पे कुछ हो जाते हैं, लेकिन कस्टमर्स खुद ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑर्डर्स खुद ही आ रहे होते हैं पेंटिंग के, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ना कि बहुत हाई चार्ज ले रहे हैं लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन आपका काम भी बहुत ही बेहतरीन है जज़ाकल्लाह। एंड इट लुक्स ग्रेट। ख़वातीन और हज़रात, शारमिन ज़ीशान का जो इंस्टाग्राम का पेज है, जो लिंक है सोशल मीडिया का, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जाइए, एक्सप्लोर कीजिए इनके पेजेस को और ऑर्डर कीजिए बेहतरीन चीज़ें जो कि खुद बना रही हैं। शारमिन, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखी सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की, और उसके फाउंडर मुजम्मिल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुजम्मिल, आप खैरियत से? अच्छा मुजम्मिल, कैसे आपको ख्याल आया और कब आपने स्टार्ट की सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, और औरंगी टाउन के अंदर जब आगाज़ में हमने काम शुरू किया था तो वहाँ एक समाजी इनकलाब बर्पा करना मकसद था, सोशल रेवोल्यूशन लेकर आना मकसद था, वहाँ की पॉजिटिविटी को क्रिएट करना मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए, बहुत बड़ी तादाद में यूथ ने सपोर्ट किया, यंगस्टर्स हमारे साथ खड़े हुए, गली मोहल्ले की सफाई से काम का आगाज़ हुआ। फिर जब लॉकडाउन आया तो हमने देखा कि लॉकडाउन में जितने बड़े समाजी इदारे हैं वो पोश इलाकों में काम कर रहे हैं, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। फिर हमने काम का आगाज़ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल खोला जहाँ इस वक्त 120 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। एक्सेलेंट भाई, बहुत अच्छी बात है। तालीम के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे लगता है कि तालीम एक वाहिद ज़रिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं और लोगों में शऊर ला सकते हैं, और फिर हक लेना तो उनका काम है। इसी के साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 तंदूर चल रहा है इस वक्त औरंगी टाउन में। वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी चौरंगी पे खड़े नहीं हो सकते, मांग नहीं सकते, मतलब इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरू ना हो या पेशावर ना हो, जो जगह जगह पे आपको नज़र आते हैं पेशावर ना हो, वो सफ़ेद पोश लोग सस्ती रोटी और सस्ता सालन हासिल करते हैं। मतलब 50 रुपए का सालन जो मार्केट में 150 रुपए का मिलता है, 25 से 30 रुपए की मार्केट में जो रोटी मिलती है वो वहाँ 10 रुपए में, मतलब 100 रुपए में 2 बंदा बासानी जो है वो मजदूर वहाँ पर खाना खा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, उसमें 80 रुपए में जनरल ओपीडी की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा रोज़गार के ऊपर हमारा बहुत काम है। अब तक तकरीबन जो है वो 100 अबव लोगों को जो है हमने उनके पाँव पे खड़ा किया है। फिर इसके साथ साथ जो सीजनल एक्टिविटीज़ होती है रमज़ानों में, सहरी है, अफ्तारी है, और जो सबसे ग्रैंड काम होता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 रुपए में हम ईद की शॉपिंग कराते हैं। अच्छा। मतलब 10 रुपए में ईद की शॉपिंग करवाना बहुत सुनने के लिए बड़ा इजी है, वो 2 लफ्ज़ों में सारी बात पूरी हो जाती है, लेकिन वो हमारे माशरे का वो तबका जो मतलब पूरे साल मुंतज़िर होता है ईद का, और अल्लाह ताला ने ईद को बनाया ही इसीलिए कि लोग खुशियों में शामिल हो, सेलिब्रेट करें।
लेकिन ऐसे भी लोग आपको नज़र आते हैं जो शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि महंगाई का तो वो आलम है इस वक्त कि लोग बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं। बिल्कुल, महंगाई की बात करें मेरे ख्याल से आज 17 रुपए भी बढ़ गया है। 17 रुपए पेट्रोल 17 पे बढ़ रुपए गया, पेट्रोल पे आज आटे फिर के बढ़ ऊपर गया। 165 रुपए किलो आटा हो चुका है, दूध की आप कीमत देखें 180 रुपए किलो दूध हो चुका है। मतलब एक आम आदमी जो बेसिक चीज खा सकता है अपने बच्चों को, वो भी नहीं खिला पा रहा। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब जो एक आम मिडिल क्लास तबका है वो ये सोचता है कि भाई उसको दिन में ये ख्याल आता है कि रात में क्या खिलाना है, रात में ये ख्याल आता है कि सुबह क्या खिलाना है, बच्चों को दूध कहाँ से पिलाना है, पैम्पर का इंतजाम कहाँ से करना है, दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको कैसे पूरा करना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं मुजम्मिल, मैंने बहुत सारे वेलफेयर ट्रस्ट से हमारा ऑफ कोर्स हमारा शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है द मॉर्निंग स्टार, जहां हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हम आवाम की खिदमत कर सकें उतनी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसी सहूलत हो जिससे वो लोगों की मदद कर सके। हमारा इस तरह का प्लेटफॉर्म है। हम जब भी वेलफेयर ट्रस्ट को अपने शो पे इनवाइट करते हैं, बात करते हैं, मुझे एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर वेलफेयर ट्रस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम करे। आपको पता है इतने सारे लोग हैं जिनको अपना जरिया माश पता नहीं होता। घर वाले एक इमोशन में आके बेरोजगार बच्चों की शादियां कर देते हैं। उस जिसकी शादी करते हैं उसके 3-4 बच्चे एकदम से होना शुरू हो जाते हैं अगले 4 साल में। फिर वो आदमी अपनी और अपनी बेगम की और अपने घर वालों की ज़रूरियात भूल कर उन बच्चों की तालीम और तरबियत में पागल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये शऊर भी देना अपनी बिल्कुल, यूथ को कि आप शादी भी कर रहे हैं तो आपको एक पॉलिसी हो। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है और अगर औरंगी टाउन ही चले अगर आप ले लेते हैं और आपके अगर अहाते में आता है और वहाँ पे लोग आपकी सुन रहे हैं, आपकी इतनी सारी फैसिलिटीज़ से वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही बाशऊर बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इट्स अ बॉम्ब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि बड़ा लाइटर मूड में मैं कह रहा हूँ कि काम नहीं है, लोगों के पास बेरोजगारी है, तो वो घर पे ज़्यादा वक्त गुजरते हैं, तो वो क्या करेंगे। जो मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कितनी खुशी आपको इस बात की हुई है, इसलिए मैं रोज़ सुबह 7 बजे आप लोगों को यहाँ बुलाता हूँ कि बेरोजगारी भी नहीं है और घर पे भी कम वक्त लगाएं। लेकिन देखिए ये लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए इस पे हम उतना मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा जो निसाब तालीम है ना, वो बहुत पुराना मॉडल का है, उसका अमली ज़िंदगी में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लोगों को प्रैक्टिकली उसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो इस प्लानिंग के ऊपर काम करें और बचपन से ही जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, एक दरसगाह में जाता है, उसको ये तालीम मिलनी चाहिए वहाँ पे कि भाई आपको अपनी पॉपुलेशन पे कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है वो ज़िंदगी को गुजारना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन अगर दी जाए स्कूल में, तो इससे और स्कूल में जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो ये बेसिक काम हुकूमत का है जो इसके ऊपर कर सकती है। हम अपने तौर पे अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं लगा सकते या पहरा नहीं दे सकते। पाबंदी पहरे की बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी वेलफेयर ट्रस्ट हैं उनसे बहुत सारे लोग एसोसिएट हो जाते हैं। अब 120 बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, नेचुरली उनके वालिदैन भी आ रहे होंगे। बहुत सारे वालिदैन ये भी सोचेंगे भाई वेलफेयर ट्रस्ट चल ही रहा है, बच्चे पैदा करते रहो, वो इसी के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वेलफेयर ट्रस्ट भी एक हद तक ही आपका साथ दे सकती है। हर बच्चे को एक क्वालिटी लाइफ का पूरा भरपूर हक है, और जिस तरफ मुल्क की मईशत जा रही है, आई थिंक हमें बहुत ही कॉन्शियसली इस तरफ काम करना पड़ेगा आगे वाले वक्तों के अंदर। क्योंकि आपको पता है जिस तरह भी आप बात करें कि तालीम एक वाहिद की, आपको पता है जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं। कराची यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, और कराची यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है। ऑफकोर्स एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और वहाँ के ग्रेजुएट्स भी आप देखें दुनिया भर में काम कर रहे हैं और बाइज़्ज़त तरीके से काम कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन ऑफकोर्स एक मसला होता है, लेकिन आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे कि ये जो वेलफेयर ट्रस्ट हैं जितने भी हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन काम है जो आप कर रहे हैं, और लोग इससे इतना ज़्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। तो डेली बेसिस पर हज़ारों सैकड़ों लोगों को हम डील कर रहे होते हैं, उनके घर के जो मसाइल हम सुनते हैं, तो मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए जो स्टेप्स ले सकते हैं वो हम ज़रूर लेते हैं। इसीलिए हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है वो रोज़गार के ऊपर है। बिल्कुल। और ये जो हमारे माशरे में एक चीज़ है ना कि लोगों को फ्री में बांट के हम भिखारी बना रहे हैं, उनको ख़राब कर रहे हैं, उनकी आदतों को ख़राब कर रहे हैं। जो मर्द हजरात हैं वो घरों से बाहर नहीं जा रहे, ख़वातीन को आगे लाते हैं कि भाई चलो वहाँ से मिल जाएगा, फला दस्तरखान पे चले जाओ, वक्त पूरा हो जाएगा। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इस चीज़ को मतलब कभी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं है। हमने हमेशा वो काम किया है जिससे कोई पेशावर तबका चाह कर भी फायदा नहीं उठा सकता। मतलब एक सफ़ेद पोश एक मिडिल क्लास बंदा है जिसकी 18,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है,
वो ऑलरेडी कमा रहा है, लेकिन उसके घर के अखराजात 40,000 रुपए हैं, वो 15,000 के डेफिसिट को मेंटेन नहीं कर सकता जब तक उसको सस्ती चीज़ ना मिले। और मेरा यही कहने का मकसद था मुजम्मिल कि ये जो शख्स है जो कि घर के अखराजात 40,000 हैं और उसकी नौकरी कोई 20-22,000 की है, इस तरह के लोगों को आगे लाना चाहिए हमें, ताकि वो बाकी जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनको ये बता सकें कि मैंने अपने सर पे बॉम्ब खुद मारा है, बिल्कुल, कि मैंने अपने घर में खुद इतनी सारी एक रश खुद लगाया है और मैं खुद इसको अब सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक ये अवेयरनेस हमारी यूथ को देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यूथ मेरे ख्याल से एक मुस्तकबिल होती है पाकिस्तान का। नहीं, आजकल तो जो यूथ है उसका जो ख्वाब है वो 2-3 तक ही है, उससे ऊपर तो नहीं है। और होना भी ऐसे लेकिन ये जो आप जो बात कह रहे हैं इसके ऊपर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरह आप अपने प्रोग्राम के तहत भी इतनी अच्छी अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, हम अपने तौर पे भी देंगे, हुकूमत भी दे रही है, लेकिन इससे हटकर जो लोग 2-3 एक घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके घर का आलम भी तो यही है। इस वक्त एक फर्द अपनी कफालत पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि तनख्वाह इतनी कम है, महंगाई मतलब 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जिसकी जो तनख्वाह है वो उतनी ही है, बल्कि ज़्यादा अगर आप डिमांड करें तो कंपनीज वाले नौकरी से निकाल देते हैं, एक बंदे से 3 बंदों का काम करवा रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये मुजम्मिल ही आपने इतनी अच्छी बात हाईलाइट की, मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वक्त हमारा शो सुन रहे हैं और ये बात समझने की कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये शऊर आपको आज ही देना है, आज ही उनको आपको ये समझाना है कि अपने इर्द गिर्द उतनी ही दीवारें खड़ी करो जितनी तुम फलांग सको। अगर आप ऊंची दीवारें खड़ी करेंगे तो आप सिर्फ सबको कैद कर सकते हैं, आप उनको सर नहीं कर पाएंगे और मुश्किलात आप अपने लिए खुद खड़ी करें। जब यूथ ऑर्गेनाइजेशन की भी आप अलमबरदार हैं मुजम्मिल, क्या कोई आपके औरंगी टाउन में इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, कोई यूथ मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे आप अवेयरनेस दें या कोई बात करें, जिस तरह कम्युनिटीज़ के अंदर मीटअप्स होते हैं, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है? मैंने जिस तरह आपको बताया ना, औरंगी टाउन का जब नाम हम सुनते हैं मीडिया के ऊपर, अखबारों में देखते हैं, या ज़्यादातर आपको ना नेगेटिव खबरें मिलती थी पहले, डकैती हो गई, चोरी हो गई, मंशियात फरोशी हो गई, वो वायलेंस और वो जो झगड़ा वगैरह एक बड़ा चला था। अच्छा, वो हम लोग तो चूँकि औरंगी टाउन के रेजिडेंट्स हैं तो हम तो उसको फेस करते हैं। अच्छा, जो चीज़ें मीडिया के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं उसके काफ़ी बरक्स हैं। वहाँ की यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी एनर्जी है। वहाँ के नौजवान कराची यूनिवर्सिटीज़ में जब जाकर मालूमात लें तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की यूथ जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ वहाँ के सबसे ज़्यादा अगर आप नाज़माबाद, बफर जोन, नागन चौरंगी, इसके अलावा बहुत सारे इलाकों में आप देखें औरंगी टाउन से लोग माइग्रेट करके वहाँ पर मूव ऑन हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर वसाइल या फिर वहाँ पर सरकारी अदम दस्तयाबी, जो मैं समझता हूँ कि अदम तवज्जोदही का शिकार रहा है। तो अब हम जाहिर बात है कि सिर्फ मसाइल को कोसने से तो मसाइल का हल नहीं निकलता। बिल्कुल उसका हल बीइंग अ यूथ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी एंड कराची राइट्स हमें खुद निकालना है। तो मुझे जहन में ये चीज़ आई कि मुझे किस तरह अपने इस सोसाइटी को बेहतर जो है उसका मंजर कशी पेश करना है। तो उसके लिए मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया कि अपने इलाके की सफाई मुहिम का आगाज़ किया। हमारे इलाके में औरंगी टाउन में जितने भी चौक्स थे, जो चौरंगी, जिस तरह पहले आप एंट्रेंस होते हैं आपको पहले एक चौरंगी नज़र आती है, वही आपका मॉडल होता है कि भाई ये कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या इनका रहन सहन है। तो हमने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके की चौरंगी से सफाई का आगाज़ किया। फिर हमने जितने भी यूथ हमारे पास थे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, हमने वहाँ जाकर उनको सफाई निस्फ़ ईमान है इसकी पूरी तरगीब दी, उनको समझाया कि भाई अपने गली मोहल्ले की सफाई करें, अपने जिस तरह अपने घर का ख्याल रखते हैं उस तरह अपने घर के सामने की दीवारों का भी ख्याल रखें, अपने फ्रंट का भी ख्याल रखें, फिर गली मोहल्लों का भी रखें। आहिस्ता आहिस्ता वो मोबिलाइजेशन इतनी स्ट्रांग होती गई, वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होती गई कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क यूथ का औरंगी टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बन गया और रक्षा बदला और बहुत इतनी तेज़ी के साथ वो एक रेवोल्यूशन की तरह तब्दील हुआ कि मतलब लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट हुई कि भाई ये हम हुकूमत से बार बार शिकवा दर शिकवा नहीं हो सकता, अब अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। वो कहते हैं ना कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अब अपने हिस्से का दिया, अपने हिस्से की शमा खुद जलानी होगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस काम का जब हमने आगाज़ किया बहुत बेहतर तरीके से वो टीम नेटवर्क बना। और यही वजह है कि मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी उम्र कोई 28-29 साल है, लेकिन मैंने आपको अभी जो काम बताए मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगता है। इन 4 सालों में इतने सारे काम को, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को, इतने सारे लोगों को अपने साथ कम्युनिकेट करना, इंगेज करना बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि मेरा खुद का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैंने खुद गुर्बत से लेके जितने भी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो मैंने खुद देखे। तो जब वो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं तो मतलब मुझे लगता था कि मैं इसको कैसे बेहतर करूँगा। तो अल्लाह ने जब मुझे थोड़ी सी भी सलाहियत दी, थोड़ी सी भी बेहतरी आई मेरी ज़िंदगी में,
थोड़ी सी भी अकल या शऊर पैदा होना शुरू हुआ, तो उसको मैंने मुआशरे में इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद अगले इलेक्शंस में तो आप खड़े हो। नहीं, इलेक्शन में तो खैर फिलहाल कोई इरादा नहीं है। लेकिन आगे चल के, क्योंकि देखें आपके अंदर सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं मुजम्मिल, और मेरे ख्याल से हमें आप ही की तरह के यंग और प्रोग्रेसिव और एक माइंडफुल लोगों की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ख़वातीन और हज़रात, सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट एक बहुत ही बाअसर वेलफेयर ट्रस्ट है और औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड भी हैं मुजम्मिल, और हमें हमेशा इस तरह के लोगों की सरबराही में रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इतना मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और हमें इस तरह के ही आगे चल के लीडर्स की भी ज़रूरत होगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और एक सुबह सुबह ये न्यूज़ मिली थी, फिर बढ़ गई है। क्या अगर रात को मिली होती ना तो मैं टैंक फुल करा लेता। मेरा भी, अच्छा मैं रात को कहीं निकली हुई थी, मैंने रश देखा हर जगह, मैंने कहा अच्छा सस्ता हो गया। सस्ता नहीं रहा, नहीं रहा। लेकिन सुने इतने एक महीने में इतनी ज्यादा, इतने बॉम्ब्स। एक शादी बॉम्ब देखते ना, हर 2 दिन पर एक नया बॉम्ब आता है, ब्लास्ट होता है। आप सोचिए बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त पेट्रोल पहुंच गया है जी। और वो कहते हैं ना कि जाते जाते भी आपको कोई शख्स दुख दे जाए तो गवर्नमेंट जाते जाते। अच्छा बताओ मैं क्या कहती थी, जापान में साइकिलिंग करते ना, साइकिल शुरू हो जाएंगे सब लोग। साइकिलिंग बेस्ट है, एक्सरसाइज भी हो गई, स्मार्ट भी रहेंगे और पोल्यूशन भी नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूँ सब लोग वॉक करें, कसम से अपनी जेब में रखें सस्ता छोटा वाला फोन, वाकई। ताकि उसके जाने का आपको गम ना हो, और 150-200 रुपए वैसे रखें ताकि अगर कोई आए तो उसका कुछ तो दे सके। कितना बुरा लगेगा आपके पास अगर कुछ नहीं होगा थोड़ा सा। और आपको पता है ये हर जो आपको पता है अगर आप कभी लंदन अमेरिका वगैरह ऐसा जाते हैं तो वहाँ पे भी चंदे किस तरह के इलाके होते हैं जो कि नो गो एरियाज होते हैं, और आपको सबको पता होता है कि भाई रात को 12-1 बजे के बाद वहाँ जाना सेहत आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मगिंग कहीं पे भी हो सकती है हर बड़ी सिटी के अंदर। तो वहाँ पे भी लोग अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़े से पैसे रखते हैं, बिल्कुल $20-30 रखते हैं कि भाई अगर कोई आ गया तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको कह रहा हूँ ये पेट्रोल तो इतना ज़्यादा हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर सूरत बेहतर होना पड़ेगा ताकि हमारी कम्यूटेशन तो आसान हो भाई, सही बात है, आना जाना ईजी हो। क्या करें? मैं यही सोच रहा था कि आप नौरीन W21 में आती हुई कैसे लगेंगी। मेरी सारी जिंदगी जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था मैंने बहुत बसेस में ट्रैवल किया था। हाँ, बिल्कुल। और इतना मजा आता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट बसेस की कंडीशन इतनी खराब हो गई इतनी खराब है असफर, इतना मुश्किल था उसमें फिर आना। असफर बसेस में कैसे जाएंगे, धक्के ही खाते रहेंगे। लेकिन अभी सिटी गवर्नमेंट ने जो बसेस निकाली हाँ, है इलेक्ट्रॉनिक बसेस, वो बड़ी अच्छी हैं और बहुत बेहतर, उनसे कॉम्पिटिशन बेहतर होगी। लेकिन कराची इज़ द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का, पूरी दुनिया का सोचें 7वां सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पे अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो एक लोगों के आने जाने का, एक उनकी जो कम्यूटेशन है उसके लिए एक हमें बहुत ही एक ठोस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान और मुश्किल। मैं तो कह रही हूँ हॉर्स राइडिंग शुरू कर दे प्लीज़। आज आप क्या बता रही हैं? ये देखिए क्या बना रही हैं आज आप? असर आज हम बना रहे हैं गार्लिकी फ्लेकी वर्मिसेली रैप्ड चिकन टेंडर्स। एक्सेलेंट, बहुत डिफरेंट सा बनता है, ये भी एक स्नैक है, एपेटाइजर है। जैसे मैंने कल बनाया था चिकन फिलिपिनो टिशिनो, वो इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा ये क्रम्बल्ड होगा, ये डीप फ्राई होगा, और इसको हम लेटिस में रैप करके खाएंगे। Excellent. क्योंकि थोड़ा फ्राई भी हो जाए, थोड़ा डाइट भी हो जाए। बिल्कुल सही है। तो हम वो बना रहे हैं। प्लीज ओवर टू यू। ओके चलिए जी, इससे मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, ठीक है। उसमें मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे 2, जो कि मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिए थे, ठीक है। ये इसमें जाएगा 500 ग्राम। अच्छा, इसमें जाएगा चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, ब्राउन शुगर है, चिली गार्लिक सॉस है, ज़ेशुआन सॉस है जो कश्मीरी मिर्च का सॉस है जो पेस्ट बनता है ज़ेशुआन, वो इसमें जाएगा। एप्पल जूस है, ब्लैक पेपर पाउडर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, शहद है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, नमक है, थोड़ा सा मेयोनेज़ है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये स्प्रिंग अनियन है जो कि मैंने इस तरह से काट के रखी थी, ये इसमें जाएंगी।
और थोड़ी, और अच्छा ये गार्लिक है, मैंने 5 से 6 जवे लिए थे, इसको मैंने 1 टीस्पून बटर में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, फिर मैंने इसको मैश कर लिया था थोड़ा सा ब्राउन करके, ठीक है। ये इसमें इसका एक सॉस बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें अनसॉल्टेड बटर है 2 टेबलस्पून इसमें ये जाएगा, और ये थोड़ा सा मैंने मैदे का जो मैदा होता है, फ्लावर होता है, उसका लई बना के मैंने थोड़ा सा बैटर बना के रखा था। ये इसको मैं आपको बताऊंगी किस तरह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ, और ये 4 अंडे हैं जो कि मैंने इसको अच्छी तरह बीट किया था, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल के मैंने इसको बीट कर लिया था, ठीक है। अच्छा, ये बाओ बन्स हैं, ये आप लोग आराम से घर में बना सकते हैं, सिर्फ सेल्फ रेजिंग फ्लावर के साथ ये बनता है, और ये मैं आपको एक दिन बना के दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स इसको ज़रा हमने काफ़ी घंटों तक इसको हमने राइस के लिए रखना पड़ता है इसके डो को, तो यहाँ तो नहीं बन सकते, लेकिन ये कि हम हाफ दिन अगर घर से करके लाते हैं तो यहाँ हम बेक कर सकते हैं, तो क्योंकि राइस होने में कम से कम 20 to 22 मिनट्स इसमें लगते हैं। तो इसके साथ ये सर्व होंगे। इसको मैंने कुछ नहीं कहते, बाओ बन्स थे, इसको मैंने हल्का सा गार्लिक एंड बटर में थोड़ा सा इसको लाइक ग्रिल किया था, तवे के ऊपर थोड़ा सा इसको टोस्ट किया था, ऊपर से मैंने गार्लिक एंड इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैंने सजा दिया। अच्छा, ये लेटिस है, लेटिस लीव्स को थोड़ा सा आप ठंडे पानी में रखेंगे तो इस तरह से ये क्रिस्पी क्रंची रहेंगे, तो हम इसके साथ ये रैप्स करेंगे, इसके ऊपर हम सर्व करेंगे। और ये सैलड लीव्स हैं, इसको भी रात को हमने क्या किया था, मंगवा लिए थे, आपको पता है थोड़े से सॉगी हो जाते हैं ये जब भी फ्रिज में रखे हुए होते हैं, या सब्जी वालों के पास भी कभी फ्रेश नहीं होते, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इसको ठंडा यख चिल्ड वाटर में आपने इसको धो के रख देने, इस तरह लीव्स तोड़ के, ठीक है, और उसको फ्रिज में रख दें। सुबह आप देखेंगे बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल कलर भी इसका बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। ये हम इसके अंदर इसको सर्व करेंगे। तो चले हम, अच्छा ये मैंने लिया था क्रम्स, इससे मैंने लिए कॉर्नफ्लेक्स, कोई भी ब्रांड के आप लोग कॉर्नफ्लेक्स ले लें। 1-2 मैंने प्लेन पोटैटो चिप्स लिए थे, उसका भी क्रम्ब बना लिया था, और वर्मिसेली सवैयाँ का मैंने इसमें हाफ पैकेट डाला है, हाफ पैकेट मैंने कॉर्नफ्लेक्स का डाला है, और 2 पैकेट मैंने प्लेन सॉल्टेड चिप्स के डाले, उसका क्रम्ब बना के, तो ये इस तरह से इसका ये क्रम्ब हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेकी बनेगा, बिल्कुल चूरा नहीं करना, पाउडरी फॉर्म में नहीं लाना, इस तरह से करना, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं मैरिनेशन की तरफ। मेरा ये ऑयल गर्म हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपना मैरिनेशन की तरफ। अच्छा जी, मुझे चाहिए होगा, चलिए जी, इसमें जाएगी सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा, आप लोग उसमें क्वांटिटी देख सकते हैं। अच्छा, ये जाएगा सॉल्ट इसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा जी, ये है ब्राउन शुगर, इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून। पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डालेंगे हम, और ये आया वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे लाइक दिस। अच्छा, इसका एक हम सॉस बनाएंगे जिसको हम इसके साथ सर्व करेंगे, वो एप्पल जूस के साथ बनेगा, बहुत डिफरेंट बनेगा, बहुत मैं आपको बनाऊंगी तो आप देखिएगा। और इसमें जाएगा, ये हम डाल रहे हैं विनेगर, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स किया, और ये इसमें जाएगा सोया सॉस अराउंड 1 टीस्पून। बाकी हम सॉस में डालेंगे जब हम इसका सॉस रेडी करेंगे, ठीक है। ये हुआ, अच्छी तरह इसको फोक से थोड़ा सा वो कर लें ताकि अंदर तक इसके जो मसाला है वो चला जाए। अच्छा, इसको भी आप लोग मैरिनेट कर सकते हैं, लाइक 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप इसको मैरिनेट करके लाइक कंटेनर्स में रख के आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1-2 घंटे के लिए, तो ये अच्छा मैरिनेट हो जाएगा। मैरिनेट आप लोग कुछ भी बनाए, फिश बनाए, प्रॉन्स बनाए, वट एवर यू आर बेकिंग एट होम, इस तरह की चीज़ें, तो हमेशा मैरिनेशन 2 से 3 घंटे अपने दिमाग में रखा करें। और जो मैंने कल आपको चिकन सिखाई थी, वो तो 3 दिन के लिए आपने उसको मैरिनेट करना है, 3 दिन के लिए, फॉर 3 डेज आपको ये कंटेनर में रख के फ्रिज में रखना था। ये आपको याद भी है, आप देखिएगा फिर वो इतने और मज़े की बनेगी, मोर जूसी, क्योंकि हमने उसमें थाई मीट यूज़ किया था चिकन का। चलिए जी, ये हमारा मैरिनेशन हुआ, थोड़ी देर हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। हम इतने में इसका सॉस बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसका सॉस। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है बटर, ठीक है। बटर इसमें जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। इसमें हमने बटर ऐड करना है, इसको मेल्ट करेंगे, आराम से ये मेल्ट होगा लाइक दिस।
ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार सा एपेटाइज़र बनता है, क्योंकि हम दावतें करते हैं घर में, तो सबसे पहले हम लोग एपेटाइज़र को सर्व करते हैं। इसमें सैलड्स होते हैं, सूप होता है, और आपका इस तरह की कोई भी एक चीज़ फ्राई होती है, तो आप ये चीज़ बनाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा, सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू। चलिए जी, इसको हमने मेल्ट किया, इसमें लगा हुआ हम ये भी कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गार्लिक था, जो मैंने आपको कहा था, मैंने 1 टीस्पून बटर में थोड़ा सा रोस्ट किया था तवे के ऊपर, मैंने इसको मैश कर लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। ये जला हुआ नहीं है, आप लोग समझोगे जला हुआ, ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है। हम गार्लिक को थोड़ा इसके साथ पकाएंगे बटर के साथ। अच्छा, अब इसमें जाएंगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा स्पाइसी एंड स्वीट एंड सावर ये सॉस बनता है। अब इसमें जाएगा ये ब्राउन शुगर, ठीक है, ये ब्राउन शुगर जाएगा। ये है चिली गार्लिक सॉस, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून, और ये जो कश्मीरी ज़िश्योन पेस्ट है ये इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी, नमक इसमें जाएगा पिंच चुटकी, और ये हम डालेंगे इसके अंदर शहद अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसके अंदर शहद ऐड किया, इसको हम थोड़ा सा फ्लेम इसका हम थोड़ा सा हल्का करेंगे इस तरीके से। चले, हमारा इतना ये सॉस रेडी हो रहा है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, वी विल बी राइट बैक। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने इसका सॉस रेडी करी थी, फिर मैंने इसमें एप्पल जूस ऐड किया अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून। अब ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये हरी मिर्चें हमारे पास चॉप 2, ये हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। और ये हैं स्प्रिंग अनियंस, हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाकी मैं प्रेजेंटेशन के लिए रखूँगी। ये हमने इसमें ऐड करी, और थोड़ा सा ये कोरिएंडर हरा धनिया चॉप्ड है, हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डिप। ये बहुत स्वीट एंड सावर बनता है, स्पाइसी बनता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा ये वाला डिप रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। चलें जी, हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं, दिस इज़ रेडी। अब इसको हमने कुछ नहीं पकाना है। अब हम आते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन के लिए ये एग्स और ये जो लई बना के रखा था मैंने मैदे का, हम ये करते हैं, हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हमने इसमें अंडे, मैंने ये 4 अंडे लिए थे, ठीक है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल के मैंने इसको बीट कर लिया। अच्छा जी, अब आते हैं, हम देखें मैं क्या करूँगी। ये हमारा मैदा है, ठीक है, ये हमारी चिकन है। अब हमने क्या करना है, ये चिकन हमने ली, ठीक है, हमने डाला इसको अंडे में, ठीक है, फिर हमने इसको डाला मैदे में लाइक दिस, और फिर हमने इसको इस तरह से चिकन को इस तरह से हमने, देखेंगे इतना क्रम्बी बनेगा, देखें खूबसूरत शेप कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको हम रखते जाएंगे, एक प्लेट हम यहाँ से ले लेते हैं, हम ये इसको यहाँ रखेंगे ताकि फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से हम कर लेते हैं। ये हमने चिकन ली, इस तरीके से सबसे पहले ये एग में गया, फिर ये हमने मैदे में इसको डिप किया, और फिर ये इस तरह से आएगा। एक ही हाथ आपका अनटाइडी रहे वो ज़्यादा बेहतर है, दोनों हाथों से। चलें जी, ये हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, फ्लेकी। ये हमने यहाँ रखा इस तरह से स्ट्रिप्स। आप लोग चाहें तो उसमें पूरे पूरे पीसेस भी ले सकते हैं, लाइक पूरे जो हम लोग स्टेक्स बनाते हैं इस तरीके से हम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्रम आ गया। एक हाथ से आपने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, और ये हमारा इसमें रैप हो गया लाइक दिस। ये हम इसको यहाँ रखेंगे उठा के, फिर हम इस तरह से सारे पीसेस को कर लेते हैं। अंडे में पहले हमने डिप किया, ठीक है, फिर हमने मैदे में डिप किया इस तरीके से, और फिर हमने इसको फ्लेकी, जो हमने कॉर्नफ्लेक्स एंड वर्मिसेली को किया था, इसका क्रम बनाया था, हमने इसको इस तरीके से इसके अंदर रैप कर दिया। ये हमारा एक और हो गया।
इसको हम सेम चीज़ हम फ़िश के साथ भी कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, फ़िश के साथ करें, क्रैब के साथ हम कर सकते हैं, लॉबस्टर का मीट के साथ, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, प्रॉन्स के साथ आप कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, वट एवर मीट यू हैव एट होम। चलें जी, ये हुआ। थोड़े से हम और बना लेते हैं ताकि फिर हम फ्राइंग की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा प्लेटर में ज़रा ज़्यादा हो। ये हमने अंडे में डिप किया, फिर हमने ये इसके अंदर मैदे में डिप किया इस तरीके से, और फिर हमने इसको इसमें डाल दिया क्रम्बी। ये इस तरह हो गया। इसको हम यहाँ रखते हैं और ये आ गया हमारा दोबारा से। इस तरह से हमने अंडे में डिप किया और ये मैदे में हमने इसमें डिप किया, क्योंकि मैदे में डिप करने का मतलब है इससे फिर ये स्टिक हो जाएगा जो हमने क्रम बनाया है ना। अगर आप लोग सिर्फ मैरिनेशन के उसमें करेंगे तो ये नहीं होगा। थोड़ा सा हमें इसको चिपकाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। चलें, इसको हम थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं। ये हमने एक और पीस ले लिया इस तरीके से। ये हमने इसमें डिप किया लाइक दिस, और सीधा ये आएगा क्रम्स में। अपसाइड डाउन करें ताकि ये पूरा क्रम में लिपट जाए। ये देखें इस तरीके से। चले हम थोड़ा सा आते हैं, हम ज़रा फ्राइंग की तरफ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारा ऑयल प्री हीट हो चुका है। मैं सिर्फ एक कॉर्नफ्लेक्स इसमें डाल के देखती हूँ। जी बिल्कुल। चले जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, चमचा बिल्कुल फ़ौरन नहीं चलाना है। मैं हमेशा आपको एक ही बात करती हूँ, पहले थोड़ा सा इसको फ्राई होने दीजिए, उसके बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे इसको पलटने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग फ़ौरन चलाएंगे तो उसका जितना भी वो जो फ्लेकी है ना, फ्लेक्स, वो सारे निकल जाएंगे। ये हुआ। इस तरह से हमने इसको फ्राई करना। चलें जी, हम इसको देखते हैं किस तरीके से। बस ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। मैं आपको दिखा सकें, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ्राई हो गया, ऐसा लग रहा है हमने प्रॉन्स तले हुए, लाइक जंबो विद टेल। चलिए जी, हम इसको पलटते हैं। फ्लेम हम इसका हाई कर देते हैं इस तरीके से। इसको हम, क्योंकि बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस है, तो ये जल्दी गल जाएगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। थाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इनमें टाइम नहीं लगता है। चलिए जी, ये हमारे हो गए हैं फ्राई। अच्छा, यहाँ मैंने पेपर टॉवल रखा हुआ है एक प्लेट में, ताकि हम जो इसका एक्सेस ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, इनका कलर आपने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन की तरह रखना है, इस तरह बिल्कुल डार्कर शेड में नहीं जाना। ठीक है, ये हमारा, इसमें हम डाल देंगे ये फ्लेकी चिकन। ये हो गया। ये हमने इसको यहाँ फ्राई किया ताकि जो उसका एक्सेस ऑयल है वो भी इसके अंदर, पेपर के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ये हो गया। चले हम आ जाते हैं अपनी और चिकन की तरफ। इसको हम स्लो कर देते हैं, वरना अगर ज़्यादा ये प्री हीट हो जाएगा तो फिर हम जैसी चिकन डालेंगे जल जाएगा। हम थोड़े से और बना लेते हैं। इतने में आपको रेसिपी भी बताती चलती हूँ। इससे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था, ब्रेस्ट पीस लिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें मैरिनेट किया, पेपरिका पाउडर डाला, उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, काली मिर्च का पाउडर डाला, सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला, और आपने लेमन जूस डाला, और आपका नमक एज़ पर योर टेस्ट। ये हमने सब डाल के इसको मैरिनेट किया। सोया सॉस, सिरका एंड चिली सॉस इसमें ऐड किया। फिर हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया। फिर हमने इसका सॉस बनाया। सॉस के लिए हमने क्या किया, एप्पल जूस से पहले हमने गार्लिक को थोड़ा सा 5 से 6 जवे मैंने लिए थे, उसको मैंने 1 टीस्पून बटर में हल्का सा रोस्ट किया तवे। फिर उसको मैंने मैश कर लिया, थोड़ा सा जब डार्कर ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, उसको मैंने मैश करके अलग कर दिया। फिर मैंने पैन लिया, उसके अंदर मैंने गार्लिक डाला, बटर डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला, एप्पल जूस डाला, पेपरिका पाउडर डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नींबू का रस डाला, और मैंने नमक इसमें ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, वाइट पेपर पाउडर ऐड किया,
और ब्राउन शुगर ऐड करी, शहद मैंने इसमें ऐड किया, मैंने इसका सॉस बना लिया। फिर एंड में मैंने इसमें स्प्रिंग अनियंस और आपका हरी मिर्चों को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया। ये हमारा सॉस भी रेडी हो गया। बाओ बन्स मैंने इसको रोस्ट किया था हल्का सा गार्लिक में, बटर में, तो ताकि थोड़े प्रेजेंटेशन के लिए। और लेटस एंड सैलडीज हमने लिए थे थोड़े से। इसके अंदर ये रैप होके ऊपर से सॉस डलेगा तो ये बहुत मज़े का लगेगा, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, हम ये और चिकन हम इसमें करते हैं। एग में हमने डिप किया, ठीक है, इस तरीके से एग में डिप किया। फिर हमने मैदे में इसको डिप किया। फिर हमने ये क्रम्स में हमने इसको कर लिया रैप, ठीक है। ये हम यहाँ रखते जाएंगे। फिर हमने इसको एग में डिप किया, फिर हमने मैदे में डिप किया और क्रम्स में हमने इसको डाल दिया। और ये जब भी आप लोग ये फ्राई करेंगे मेहमानों को सर्व करने से पहले, लाइक 15 मिनट पहले आप लोग फ्राई कीजिएगा। और फिर क्योंकि गरम गरम ये बहुत मज़े के लगते हैं सॉस के साथ। ये हो गया, थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर दीजिएगा लाइक दिस। ये हो गया। हम ये और चिकन लेते हैं, हम इसमें डालते हैं। अब हम देखिए मैं एक काम करती हूँ, ये मैंने बैटर भी इसमें डाल दिया मैदे का, ठीक है, एग के अंदर। और हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया लाइक दिस, इस तरीके से मिक्स किया। और ये जितने चिकन के पीसेस हैं हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया और फिर हम ये इस तरीके से हमने इसको क्रम्स के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। ये हमने क्रम्स में इसको रैप किया और ये थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिएगा। और ये हमने यहाँ रखा, ये दूसरा वाला भी हमने इसको यहाँ रखा। फिर हम ये देख सकते हैं, ये भी चिकन हम इसमें डाल देते हैं। ये भी इसके अंदर हो गया रैप, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ रखा और अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ। चले जी, ये हमने इसको फ्राइंग के लिए यहाँ डाला। कभी शाम को दिल चाहता है चाय के साथ तो आप लोग ये ज़रूर बनाएं, ये तो टी टाइम स्नैक भी है। सब चीज़ें तो ये घर में ऑलरेडी होती ही हैं। ये हमने इसको इस तरीके से फ्राई किया, क्योंकि देखिए होममेड चीज़ों में एक तो हेल्दी, ठीक है, बाहर नहीं पता कौन से ऑयल यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन से मसाले यूज़ हो रहे हैं, इससे कंटामिनेशन भी होती है। हमें कुछ नहीं पता, हम बस खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। बाद में हम लोगों के पेट ख़राब हो गए, ये हो गया, तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ बाज़ार की खा रहे हैं, किस चीज़ में उन्होंने फ्राई किया हुआ था, कौन से मसाले थे। तो इसलिए घर में बनाएं और हेल्दी खाएं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आप हेल्दी रहेंगे, आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। ये हमारी चिकन फ्राई हो रही है। फिर हम आ जाएंगे इसमें, ये इतनी क्रिस्पी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इसमें जितने हमने फ्लेक्स डाले, चिप्स डाले, वर्मिसेली का हमने जो उसका क्रम बनाया था उसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इतना फ्लेकी एंड क्रिस्पी एंड क्रंची। इसका साथ आप एक और डिप बना सकते हैं, लाइक आपने मेयोनेज़ दिया, उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, थोड़ा सा चिली सॉस डाला, जो स्वीट चिली सॉस होता है वो डाला, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला, थोड़ा सा एलपिनोस को चॉप करके डाला, तो ये आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त सा डिप बन जाएगा। गार्लिक को चॉप करके डाला। चले जी, ये हमारी चिकन रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। मैं आपको शुरू से एक बात कहती हूँ, आई कैचिंग होता है। आई कैचिंग होगा तो लोगों को, आपको पता है, अट्रैक्ट करता है। जो भी आई कैचिंग डिशेस होती हैं, अट्रैक्शन होती है उसमें। चले जी, ब्रेक है। चले जी, ये अपनी हमने चिकन फ्राई कर लिया, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं।
बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। चलते हैं किचन की तरफ। और खाना बन गया? खाना बन गया, बस मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। आप ही का वेट कर रही थी। प्रेजेंटेशन तो नहीं करी, चख रही थी। और जल्दी आपको लग नहीं रहा था कि मैं आपकी तरफ आऊंगा। असफर, मैं इसलिए खाई थी कि आप मेरा खत्म कर देंगे खाना सारा। शुक्र आपने ये नहीं कहा कि मैं एनिमल टेस्टिंग कर रही थी कि आप पहले खा के देख लें कुछ होगा तो नहीं। अच्छा खवातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि टीवी वन हमेशा आप तक क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाता है। आज रात 8 बजे आप एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले देखेंगे जिसका नाम है घर का भेदी। चलिए चल के इसका ट्रेलर देखते हैं। खाचा मारना बुरी बात नहीं है, हम नौकरों का हक है ये। 2 महीने से हमारे को तनख्वाह नहीं दी है। सब अमीर लोग एक जैसे होते हैं, उनके दिल में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। कितना अच्छा बोलते हो यार तुम। दिल चाहता है तुम बोलती जाओ, मैं सुनता जाऊं। इंसान से ज़्यादा दिलचस्प और गहरी कोई किताब नहीं है, इसलिए मैं इंसानों को पढ़ती हूँ। प्रपोजल तो मेरी कजन साइमा भी अपने बेटे का लाने को तैयार है। तुम उसकी माँ हो, ऊंच नीच समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी। नाजो बीबी ना बड़ी जिद की पक्की है और वो इस कंगले से इसका शादी कराएगा। आज रात 8 बजे आप देखेंगे घर का भेदी। इसको डायरेक्ट किया है बाबर कयूम ने। इसकी कास्ट में है हमाद शेख, दानिया अनवर और इरफान मोतीवाला। आज रात 8 बजे इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और शेफ नौरीन आप रेसिपी बता चुकी हैं? जी रेसिपी मैंने बता दी थी असफर। मैं बस देखे मैंने ये इसको प्रेजेंटेशन किया लाइक लेट्स बोट्स बनी हुई एक तरीके से। अब मैं इसके ऊपर ये डालूंगी, सॉस को ड्रिजल करूंगी इस तरीके से। ये सॉस हमने इसको पपोर करना है थोड़ा थोड़ा कि बिल्कुल बेस्ट एपेटाइजर है। ये आप प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा असफर, क्योंकि असफर मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बहुत जबरदस्त शेफ हैं। बस खुदा का खौफ करें। ये आप मुझे बहुत ही आपका ना मुझे पता नहीं चलता कब मजाक कर रही है कब मजाक उड़ा रही हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बोल रही हूँ। आप बहुत अच्छे शेफ हैं, क्योंकि असफर बहुत सारी चीजें घर में बनाते हैं। तो बस ये अच्छा, इस पे हमने थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन को हम स्प्रिंकल कर देंगे सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। लाइक ग्रीन, ब्राउन एंड मरून, जरा कॉम्बिनेशन जरा स्मार्ट होता है। आई कैचिंग, मैं आपको हमेशा कहती हूँ आई कैचिंग फूड को जरा अपील करने तो वो खींचे चले आते हैं खाने की तरफ। ये हमारा डन हो गया। वो आप कह नहीं कि एपेटाइजर के अंदर? हाँ एपेटाइजर के लिए आइसफर। लेकिन आई थिंक आपकी अगर ये आप पूरी खुद अकेले खा रहे हैं तो फिर ये मेन कोर्स भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, अकेले खाएंगे तो आपका मेन कोर्स हो गया, क्योंकि बाव बन्स भी हैं इसके साथ। अच्छा जी, ये पोटैटो बन्स है ना? पोटैटो बन्स हैं, लेकिन हमने सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर एंड पोटैटो पाउडर में बनाया है इसको। अच्छा। बेक किया है जी। चलिए जी हमारा डन हो गया सर। बेहतरीन। और आप लोग ज़रूर ये घर पे रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और शेफ नौरीन एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास शेफ है भाई। और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस से, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। एक बात ख़ास तौर पे सुन लीजिए, आपको जब आप टेलीफोन करें तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिएगा, वरना आपकी कॉल ड्रॉप कर दी जाएगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। और शेफ नौरीन बहुत ही मज़ेदार, थैंक यू। इतनी स्पाइसी और इतनी क्रंची आपने चिकन बनाई है कि बस क्या कहने। खवातीन और हज़रात, हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट और हमारी बहुत ही हर दिल अजीज़ डॉक्टर बिल्किस ने। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक साहब? ठाक। बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालती हैं हमारे शो के लिए। डॉक्टर साहब एक सवाल आया है। एक खातून है इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें मैसेज किया था आपके लिए। इनकी उम्र 56 ईयर्स है और इन्होंने कहा है कि मेरा मेनोपॉज शुरू हुए तकरीबन कोई 11-12 साल का अरसा हो चुका है। 57 की अभी है ये। अच्छा। इन्होंने कहा कि अब मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है कि मुझे पेट में रसोली की तरह की कोई शायद शिकायत है, क्योंकि मेरा पेट दिन ब दिन एक्सपैंड करता जा रहा है। इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ठीक है, और पेल्विस अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। ठीक है। अच्छा, मेनोपॉज 11-12 साल मतलब संन्यास गुजर चुका है, हो चुकी हैं, तो अगर हॉट फ्लैशेस नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन देखना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर उनको लग रहा है, वैसे वेट बढ़ता है तो भी लगता है कि बोझ हो रहा है या प्रोलैप्स यूट्रस की वजह से लगता है। कुछ ख़वातीन के मेनोपॉज के बाद जिनके बच्चे बहुत होते हैं तो उनका प्रोलैप्स यूट्रस नीचे आ जाता है और मतलब कि बाहर भी आ जाता है, तो उसकी वजह से भी बोझ लगता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है।
और घरेलू तौर पर आपने हल्दी का कहवा पीना है। आपने 1/4 टीस्पून हल्दी लेनी है, 2 से 3 काली मिर्च लेने हैं, उसको कूटना है, और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, चंद पत्ते पुदीने के, इनको उबालकर इस पर आधा लेमन स्क्विज करके दिन में 2 बार पीजिए। अगर मतलब पेट बाहर आ रहा है तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, और अगर अल्लाह ना करे प्रोलेप्स यूट्रस है तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये निम्रा ने हमसे पूछा है लाहौर से, कहती हैं कि मैं एक हेल्दी 36 ईयर्स ओल्ड फीमेल हूँ, इनके 2 बच्चे भी हैं, तकरीबन कोई 2.5-3 माह से कहती है मैं कुछ भी अगर खाती हूँ तो मुझे जिस्म पे रैशेस और फैले हुए दाने जैसे बन जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद, घंटा 1.5 के बाद वो वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और मुझे उन पर बेइंतहा ख़ारिश होती है। किसी दावत में जाती हूँ तो खाना अवॉइड करना पड़ता है। बिल्कुल, इसको कहते हैं अर्टिकेरिया। किसी चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकती है, खाने से भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, नहीं कि किसी माहौल में आप गए तो आपको जो है ना अर्टिकेरिया मतलब कि रैशेस पड़ना शुरू है। और प्रेशर अर्टिकेरिया भी होता है, जैसे आपने किसी को कस के जैसे पकड़ा, एकदम से वो जगह लाल हो गई और इचिंग स्टार्ट हो गई। तो आप पहले ये देखना है कि अर्टिकेरिया या ये एलर्जी है किस चीज़ की। कोई ग़िज़ा आप ऐसे खाते हैं जो आपके लीवर को समझ नहीं आता, मैं आम अल्फाज में समझा रही हूँ, तो वो इसी अर्टिकेरिया के सूरत में वो बॉडी से बाहर फेंक देता है, जिससे दधोड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए घर का टोटका ये है कि आपने जब आपको इचिंग स्टार्ट हो ना, पहला वाला, आपने इच नहीं करना है। समझ लें कि आपने जो है ना ट्रिगर दबा दिया, एक दफ़ा आपने किया तो वो फैलता चला जाएगा। ठंडे पानी कोल्ड वाटर थेरेपी होती है कि ठंडे पानी में डिप करके मलमल का कपड़ा आप उस पर रख दीजिए। अब एलर्जी टेस्ट आप घर में कैसे करेंगे कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। आपने खाना खाया उससे पहले आप अपना नर्व्स चेक करें, ठीक है, जितना 96 है, किसी के 97 आ रहा है, आपने चेक कर लिया। आपने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे बाद, 15 से आधे घंटे बाद दोबारा चेक कीजिए। अगर आपने जो नर्व चेक किया है अपना, जैसे आपने अपने पल्स चेक किए हैं, आपका जैसे 96 था, उसमें +16 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है आपने कोई ग़िज़ा ऐसी खाई है जिससे आपको एलर्जी हो रही है। क्योंकि एलर्जी टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप ख़ुद ये टेस्ट घर में कर सकते हैं। तो आप ये कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो आपने नहीं खाना। आप घर में आप क्या करेंगे कि अर्टिकेरिया कैसे ख़त्म करें। तो इसके लिए 2 चीज़ें जो लीवर के लिए बहुत अच्छी, एक तो है ऊंट कटारा, मिल्क थिस्टल, इसका कहवा पीजिए दिन में 2 बार, और इसके अलावा पनीर बूटी, आपने 2 से 3 पनीर बूटी रात को भिगो देनी है, सुबह मल छान के पी लेना है। अगर अब ये कौन नहीं करेगा पनीर बूटी वाला, जिसको हाइपोग्लिसरीमिया यानी कि जिसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, उसके लिए नहीं है। कोई भी कड़वी चीज़ उनके लिए नहीं है जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। जिनका शुगर सही रहता है या ज़्यादा रहता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका शुगर कम हो जाता है तो वो मज़ीद कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मिसेस अनीस हैं, इन्होंने इस्लामाबाद से पूछा है, इनकी शादी को तकरीबन 11 साल का अरसा हो चुका है, और इनके 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, और एक में डॉक्टर ने बहुत अर्ली स्टेज में बता दिया था कि बच्चे में अबनॉर्मैलिटी है, तो इन्होंने उसको भी अबॉर्ट करवा दिया था वक्त से पहले। क्या ऐसा कोई हल है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहे और बच्चा हेल्दी पैदा हो? जी बिल्कुल है। देखिए, इसको 18 की बीमारी कहते हैं नेचुरोपैथी में। साइंस अभी तक इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि 18 की बीमारी। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी बता रही हूँ जो आप घर में कर सकते हैं, वो है दमासा बूटी। दमासा बूटी क्या करता है, आपके बोन मैरो से सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो आपने लेना है दमासा बूटी 5 ग्राम, आधे कप पानी में भिगोना है, दोपहर रात खानों के साथ पी लेना, फ़ौरन बाद विथ मील्स आपने लेना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह आपका बेबी सेहतमंद भी होगा और उसमें कोई मसाइल भी नहीं होंगे। ये है घर का टोटका, तो आप ये कीजिए। इसके अलावा नेचुरोपैथी में इसका इलाज मौजूद है, होम्योपैथिक में भी है। अगर आप किसी भी नेचुरोपैथ से रब्ता करते हैं तो वो आपको बता देंगे। अच्छा, हमारे साथ शगुफ्ता हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता।
वालेकुम सलाम। जी शगुफ्ता, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर से बात करनी थी। वो ना मुझे पीरियड जो है ना वो पहले 4 दिन पहले आ जाते थे, अब 10 दिन पहले आ रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 30 इयर्स है। और ठीक है, आप ये कह रही कि पीरियड्स जो है या मखसूस अयाम जो है पहले 4 दिन पहले आ जाते थे, वो तो सही था। 4 दिन पहले 7 दिन पहले नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 10 दिन पहले आ रहे हैं तो आपको एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का करा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरे हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं वो भी करा लें। 30 साल की यहाँ पे आपने ये नहीं बताया आप मैरिड है अनमैरिड है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए जब आपको लगे कि आपके पीरियड्स वक्त से पहले आ रहे हैं तो आपने खट्टा खाना है। खट्टा मैं आसानी से बता रही हूँ, जिसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। अब वो फ्री रेडिकल्स क्या है? वो फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आपके ब्लड में इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको मतलब कि वो आसानी से मूव करते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं। तो उनको निकालने में लेमन आपकी मदद करेगा, इमली आपकी मदद करेगा क्योंकि वो भी खट्टा होता है, दही आपकी मदद कर सकता है। जिन ख़वातीन को मखसूस अयाम बहुत ज़्यादा आते हैं और वक्त से पहले आते हैं, वो 1 कप दही सुबह खाली पेट खा लिया करें, लेकिन फ्रिज में रख के 8-10 दिन पुराना किया हुआ दही नहीं, रोज़ाना ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बताई थी दमासा बूटी बोन मैरो को क्लीन अप करती है, वो कोई भी खा सकता है क्या? दमासा बूटी तो बहुत ही बेहतरीन बूटी है, फिगोनिया। और बोन मैरो के जो जितने भी अमराज होते हैं, इंक्लूडेड आपका जो कैंसर है, ब्लड कैंसर, उसके लिए वर्ल्ड प्रूवन हर्ब है जो उसको क्योर करने में आपकी मदद करता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है वो भी ले सकते हैं बिल्कुल, प्रिवेंशन के तौर पे दमासा बूटी साल में 3 महीने खा लेना चाहिए। वो आपके जितने भी बॉडी में जो टॉक्सिक होते हैं, जो किसी भी बीमारी का सबब बन सकते हैं, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। और हम लोग असफर ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। मतलब कि जहाँ सहरा है, जहाँ पे भी कपास उगता है, कपास के बाद ये बूटी खुद ब खुद उग जाती है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, सही तरीका क्या है इस्तेमाल का एक नॉर्मल शख्स के लिए? मैं हमेशा कहती हूँ विथ मील्स इसी 3 दफ़ा लें दिन में? 2 दफ़ा, सुबह शाम? नहीं, दोपहर और रात। दोपहर और रात को? देखिए, नाश्ता करते हैं ना, वो ब्रेकफास्ट होता है, मील तो 2 दफ़ा खाते हैं, विथ मील्स आप खाएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आप खाली पेट खाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियस वो टॉक्सिक को आप रिमूव कर रहा होता है, चक्कर आते हैं, वरना आप सुबह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रही 3 महीने नॉन स्टॉप ये करना? जी बिल्कुल। मैं तो असफर कोई भी ऐसी बीमारी ना जो समझ नहीं आ रही होती है, ब्लड में इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि आप दमासा बूटी साथ खाना शुरू कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दमासा बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ हिना है पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, क्या असफर भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर कॉलिंग हिना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी, मुझे डॉक्टर बल्कीस से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 3 मेरी बेटियां हैं, 2 मेरे मिसकैरेज हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे साथ मसला ये है, शादी से पहले का मुझे बहुत ज़्यादा लकोरिया है और मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उठते बैठते बेड से जो है ना, वो हड्डियों की जो आवाज़ें नहीं होती वो भी आती हैं। हर तरह की मैं दवाई इस्तेमाल कर चुकी हूँ मगर आराम नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, आपको फ्लैजल, फेनगोन और बहुत सी। ठीक है, हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना लाइन पे ही रहिएगा हमारे साथ, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। डॉक्टर साहबा हिना से अपनी बात कंटिन्यू करेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर बल्कीस हमारे साथ है। ब्रेक पे जाने से पहले पेशावर से हिना ने कॉल की थी और उन्होंने अपना मसला डॉक्टर साहब से डिस्कस किया था। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, आपने क्या करना है, आपने कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करना है, ठीक है। तो और दूसरा आपने क्या करना है, कैल्शियम आयरन जैसे इंजीर का इस्तेमाल आप करें, खजूरों का इस्तेमाल करें। अच्छा, दवा के तौर पे आपको लेना है बिनोला के बीज।
क्योंकि आपने कहा आपके 2 मिसकैरेजेस भी हुए हैं, आपको लिकोरिया ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, बिनोला के बीज लेना है 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी में भिगो कर रखें, पीस कर भिगो दें, फिर उसमें 1 ग्लास आप दूध शामिल करें, उसको इतना पकाएं कि वो दोबारा 1 कप रह जाए। ये आपने रिलीजियसली यानी कि रोज़ाना रात सोने से पहले लाजमी पीना है। आपको पहले महीने में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपने 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। अपना विटामिन D3 भी चेक कराएं, अगर वो कम है तो उसके सप्लीमेंट्स लाजमी लें, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा नुस्खा है गोंद कतीरा और मिश्री, दोनों को हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लें। 1 चम्मच 1 कप दूध में डालकर सुबह खाली पेट आप इसको पीना शुरू कर दें और नारियल का इस्तेमाल भी कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपकी लिकोरिया से स्मेल आती है, अगर उसका कलर चेंज हो गया है, आपको इचिंग आती है, तो मैं एक बैठने के लिए चीज़ बता रही हूँ, गंधक, फिटकरी, नीम के पत्ते। आप नीम के पत्ते सुखा लीजिए, गंधक, फिटकरी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लीजिए और इसको जो है ना आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर या पोटली बना के रखें, तो इससे जो है ना तहारत कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। अगली हमारे साथ कॉलर हैं नाजिया आज़ाद कश्मीर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम। जी नाजिया, क्या सवाल है आपका? जी मुझे रोज़ा बल्कीस से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी स्किन ना वाइट कलर की थी और गर्मियों में ना 2 कलर की हो गई है, काफ़ी चेहरा खराब हो गया है। कोई क्रीम लगाई है आपने? नहीं, क्रीम नहीं लगाती, मैं अभी कम एज की हूँ। क्या करती हैं? मैं कम एज की, अभी क्रीम नहीं इस्तेमाल करती। अच्छा, आप कम एज की हैं, कितनी एज है बेटा? जी 16 साल। 16 साल है। आप क्या कह रही हैं, आपकी जो 2 टोन स्किन हो गई है, ये कह रही हैं आप? जी। अच्छा, आप ग़िज़ा सही ले? और मेरे बाल भी काफ़ी गिर रहे हैं। अच्छा, बेटा आप दूध का इस्तेमाल करती हैं, अंडा, गोश्त ये सब खाती हैं या सिर्फ चिकन पसंद करती हैं? जी। अच्छा, और कश्मीर से हैं तो कश्मीरी जो है ना ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं, आप भी ऐसे ही करती हैं? जी जी करते हैं। अच्छा, तो चावल है ना लगाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके स्किन का मसला है ना, वो जिस तरह मैं आपको कहूँ उस तरह आप चावल का इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। आपने लेना है 2 चम्मच चावल, उसको रोज़ वाटर में भिगो दें। भिगोने के बाद आप क्या करें, जो पानी है ना, चावल का पानी जो आपने रोज़ वाटर में भिगोया है, आपने 12 घंटे भिगो के रखना है। उसके बाद आप जो पानी है वो निकाल लीजिए, चावलों को आप पीस लीजिए अलग। वो जो आपने चावल पीसे वो आपकी स्क्रब बन गई, वो आपने बनाना में मिक्स करके स्क्रबिंग करनी है। और जो चावलों का पानी आपने रोज़ वाटर में भिगोया था, जिसमें जितने भी उसके विटामिन्स मिनरल सारे रोज़ वाटर के साथ मिल गए, ये आपका स्प्रे बन गया। पहले आपने स्क्रब करना है, उसके बाद आपने स्प्रे करना है। यही अगर आपके बाल गिरते हैं तो बालों की जड़ों में भी कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। खाने पीने का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बालों की और स्किन की ग़िज़ा जो है वो प्रोटीन है, हाई प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अभी आप 16 साल की हैं तो बड़े का गोश्त लाजमी खाएं, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? मुर्गी और चावल रात को ना खाएं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बिल्किस आज क्या रेमेडी बता रही हैं? आज अनवांटेड हेयर के लिए। अच्छा, उससे पहले माजरत के साथ मिसबा फैसलाबाद से हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉलर्स को हम ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं। जी मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मिसबा? डॉक्टर साहबा हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी सवाल मेरा ये है, मेरे फेस पर बहुत सारे दाने हैं, जिस 2-3-4 महीने से दाने हैं, तो वो ठीक नहीं हो रहे। बहुत सी मैंने क्रीम्स वगैरह यूज़ की हैं, लेकिन वो दाने ठीक नहीं हो रहे, तो उसका कोई हल हो जाए तो बेहतर है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ भी की है, तो फिर भी वो ठीक हो रहे, तो फिर कोई हल हो सकता है तो बता जी जी मैं बता रही हूँ बेटा। आपने क्रीमें लगाई, ऑइंटमेंट लगाया, आपने खाने पीने में कोई परहेज़ किया या कोई अद्वियात का इस्तेमाल किया? जी मैंने किया था कि हो सकता है कि गर्मी के साथ हो, तो मैंने इसबगोल का छिलका या सुखमे पलंगम वो यूज़ किए, ठंडी ठंडी चीज़ें, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन है आपको, आपने ये क्यों इस्तेमाल किया? ये वो दानों की वजह से ना, क्योंकि गर्मी से दाने ना निकले हों, तो इसलिए यूज़ की थी। नहीं बेटा,
देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप किसी भी अच्छी कंपनी का शरबत बजूरी पीजिए, ठीक है, और जी, और खून साफ़ी, ये दो आपको आराम से मिल जाएंगी अच्छी कंपनी की लेकर। ये दो चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने जो तुख्मा लंगा वगैरह इस्तेमाल करी हैं तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आपके मैदे की गर्मी है ना, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब और बंद गोभी का जूस निकाल कर, ये एंटी एसिड होता है, ये सुबह खाली पेट पीजिए। आप लोगों को मैं कहती हूँ बंद गोभी का जूस पीजिए, तो वो क्या करते हैं, पानी डालते, बंद गोभी को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये सही तरीका नहीं है। जैसे हम गाजर का जूस निकालते हैं, जैसे हम सेब का जूस निकालते हैं, इसी तरह आपने बंद गोभी का जूस निकालना है, ठीक है। जितना मतलब जूस निकाला, जो फोक है ना, जो बच गया उसका, उसको क्या कीजिए, आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए जहाँ जहाँ दाने हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आपने लेना है एलोवेरा, घर से एलोवेरा जेल, और उसमें मिलाना है हल्दी। पूरे चेहरे पे नहीं लगाना, सिर्फ दानों पे लगाना है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, बाज़ारी खाने, फ्रीज़ी ड्रिंक सब बंद कर दीजिए, वॉक कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर पता चलता है कि ये फेस वॉश अच्छा है तो दिन में 6 दफ़ा कर लेते हैं, इससे नहीं दाने जाएंगे, स्किन हाथ में आ जाएगी, सही है। तो एतदाल से हर चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कॉल पे हमारे साथ हैं मुसर्रत जी। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत, मुल्तान से। मैंने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनके ना सारे जिस्म पर जैसे मोटे मोटे तिल या उसे मौके कह लें वो हैं, ठीक है। तो वो उसका ना उन्होंने वो जो आपने एक मरतबा बताया था चाकू बूटी, वो भी खाई है, और वो जो फिटकड़ी होती है वो भी लगाई है, तो लेकिन वो ना मसलन बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे, तो वो उसके बारे में पूछना था आपसे। अच्छा बेटा, फिर उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरल वार्ड्स होते हैं ना, ये फैल जाते हैं, और फिर आप कह रहे हैं मोटे मोटे हैं, सही है। चाकू के बीच नहीं छोड़ने, वो खाते रहें। उसके साथ ना फिर बेटा किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो आपको नुकसान ना पहुँचाए। उसकी तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं बताती कि अल्लाह ना करे सुनने वाले में से कोई और करके किसी को नुकसान ना पहुँचाए। आप मोटे मोटे हैं तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर को दिखा दें, ठीक है बेटा। बहुत बच्चे नहीं है, थोड़े से मोटे या बारीक, इस तरह से वो खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप काइंडली हेल्प कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा मैंने तो हेल्प की है, चाकू के बीच खाते रहें, इंशाल्लाह जैसे आप कह रही हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जब वो नहीं छोड़ेंगे 6 महीने तक खाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। वैज़लीन पूरी तरह जहाँ जहाँ मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मौका है तो इर्द गिर्द वैज़लीन लगाएं, और प्योर सिरका जो है वो सिर्फ उस पर लगाएं, और पूरा दूसरी एरिया जो है वो कवर होना चाहिए वैज़लीन से। वो सिरका सिर्फ उस पर लगना चाहिए, आपकी दूसरी जगह बॉडी पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सफाई कीजिए, पसीना नहीं आने दीजिए, और इनका टावल अलग कर दीजिए, और चाकू के बीच खाते रहें, उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, ठीक है बेटा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, चूँकि आपका एक नेचुरोपैथी से ताल्लुक़ है, डॉक्टर बिल्किस आजकल आप देख रहे होंगे कि एस्थेटिशियंस बहुत सारे आ गए, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ढलती हुई स्किन को और ढलते हुए फीचर्स को उठाने के लिए बोटॉक्स का, थ्रेड्स का ये वाला इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंस है और बहुत ही बेहतरीन है। लोग अब का अगर किसी भी चीज़ से आपकी खुद एतमादी बढ़ रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस हो रहा है, तो वो करनी चाहिए। डॉक्टर बिल्किस मुझे एक बात बताइए, क्या ये करवाने के बाद इन द लॉन्ग टर्म कोई नुकसानात हो सकते हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के? अच्छा देखें, मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बोटॉक्स का है कि जो है उसका, जैसे हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि फिलर जो है वो आप करा लें, लेकिन वो जैसे थ्रेड्स हैं, फिलर्स हैं, वो आप कराएं, लेकिन किसी अच्छे जगह से कराएं, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे जगह से कराएं, किसी ब्यूटिशियन से ना कराएं। अच्छा, है ना, बिल्कुल सही बात है। साइड इफ़ेक्ट्स मेरा डोमेन नहीं है कि मैं बोलूँ तो फिर गलत हो जाएगा।
अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस नदीम बात। मुझे डॉक्टर बल्कीस साहिबा से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, मेरा बेटा है 17 साल का जी। तो उसका वजन मुझे लगता है कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। उसका वजन ये देख लें कि वो इसका 70 एज है और उसका वजन है 69। अच्छा बेटा, वो खाता क्या है, खाने में क्या पसंद करता है? वो उसका नाश्ता पराठा होता है, पराठा या चाय या पराठा या अंडा। और चाय बिल्कुल खाना चाहिए। दोपहर में कुछ खास नहीं, और रात में जो भी कोई सालन या बाहर का कुछ भी बाहर से मंगा कर खा लेते हैं, ऐसा है? बाहर का नहीं खाता। अच्छा, अगर बाहर का नहीं खाता है तो अगर उसका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप है ना थायराइड प्रोफाइल करा लें, T3, T4, TSH ज़रूर करा लें, ठीक है? और है ना बच्चे को फुटबॉल उसे बोले कि फुटबॉल खेले, वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मीठा कम कर दें, अगर मीठा ज़्यादा खा रहा है तो मीठा और फ्रीज़ी ड्रिंक्स थोड़ा सा ख़त्म करें। लेकिन अगर तेज़ी से वेट बढ़ रहा है तो फिर CBC भी TSR भी करा लें। बाज़ औक़ात क्या होता है, आयरन डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन D3 कम होता है, या कोई भी मसला होता है जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा होता है, और हम लोग जो है ना कहते हैं कि वेट बढ़ रहा है तो भाई तुम सब खाना पीना छोड़ दो। ऐसा नहीं है, कुछ टेस्ट है जैसे विटामिन D3 भी कराएं ताकि पता चले कि क्या मसला है, क्यों बच्चे का वेट बढ़ रहा है। और जो है ना लेमन ग्रास की टी विथ थाइम, यानी कि थाइम और लेमन ग्रास हम वज़न लेके हर खानों के बाद बच्चे को पिला दीजिए, इंशाल्लाह इस हर्बल टी से वेट मेंटेन हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि आप जिस तरह अपने बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे तवज्जो देते हैं, आप प्लीज़ ये भी देखा करें कि बच्चे आपके रोज़ाना या कम से कम हफ्ते में 5 दिन फिज़िकल एक्टिविटी कोई कर रहे हो स्कूल से आने के बाद भी। कहीं आप उनको वॉक पे ले जाएं कि रनिंग कर रहे, नहीं डॉक्टर साहबा? बिल्कुल आई थिंक बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ हमें डालनी चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। देखिए अब तो स्कूल भी इतने छोटे हो गए। अच्छा, मैं आपको पहले वाले आपने जो फिलर और बुटॉक्स का कहा था, तो मैं नेचुरोपैथ हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं, कोलेजन बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर वो चीज़ें ला के मैं एंटी एजिंग बताऊँगी, जिससे आप अपने एज को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रेसफुली आप एज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो अपनी जो एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं, उनको लगता है कि सारी खूबसूरती जा रही है और एकदम से एज आ जाएगी, हम बड़ों में शुमार होने लगे। बहुत सारे लोग इस तरह के देखिए, ये डिप्रेशन में ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती है ना, बहुत डिप्रेस हो जाती हैं। और जो है ना, एक तो मेनोपॉज के बाद उनका डिप्रेशन, फिर एज, अपनी स्किन को देख के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। और जब आपके घर का वो जो होम मिनिस्टर अगर डिप्रेस हुआ तो आप सोचें घर का क्या हाल होगा। तो बजाय डिप्रेस होने के बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कम बजट में आप बहुत अच्छा दिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे सामने रखकर। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसके अंदर जिस तरह आप बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग भी कर रही होती हैं, साथ साथ ही अंदर की एक जो दिल की खुशी है वो भी तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होती है। सबसे, देखिए आप एज करते हो, आपका दिल नहीं करता, मतलब जाहिर सी बात है आपकी जो उम्र है दिल की भी वही उम्र है, लेकिन आपने देखा होगा कि वैसे कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। हर एक को खेलने का दिल चाहता है जब कोई खेल रहा होता है। जैसे आप समंदर में जाए तो आपको क्या, बुजुर्ग जो होते हैं वो भी पानी की तरफ जा रहे होते हैं। हर एक को जो है ना वो चाहते हैं कि वो खुश रहें, और उनकी बहुत सारे ऐसे ख्वाहिशात होते हैं जो पूरी हो भी गई हों तो वो चाहते हैं कि वो मज़ीद जो है ना अपने ख्वाहिशों को पूरा करें और खुश रहें। और दिल की खुशी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक चीज़ होती है रिसीवर, जैसे हम रिसीव करते हैं ना चीज़ें, सोच, अपनी जो सोच है हमेशा पॉजिटिव रखें। देखिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक बात बोलती हूँ कि आप कल के लिए सोच के आज क्यों गवाते हैं। वो एक इंडियन गाना है ना, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ना फिर कल आएगा। ये वाकई कुछ शायरी ऐसी है जो
वक्त के साथ समझ आती है और लोगों को समझाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कल में जीते हैं और बहुत सारे लोग आने के वक्त में जीते, कोई भी आज में जीता ही नहीं है। सबको फिक्र होती है कल क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, इतने पैसे वहाँ जमा करने हैं ताकि बुढ़ापा सेफ हो जाए। और फिर कुछ ख़वातीन होती है वो अपना वो वक्त ही नहीं भूलती जो उनके साथ गुजर चुका होता है कि फैमिली मैटर्स में सास नहीं कहा था, नन नहीं कहा था, उस वक्त मेरे मियाँ छुप हो गए थे, फलां फलां फलां। मैं कहती छोड़ो सब, आज में जियो। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी डॉक्टर साहब बिल्की से एक गाना याद आ गया, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर बिल्की, इसके लिए भाई ख़ास तौर पे तालियां होनी चाहिए इस बात पे। आपको पता है डॉक्टर इलाज ज़रूर करता है आपकी बीमारी का, लेकिन इस तरह के बेहतरीन लोग भी होते हैं जो कि आपकी शख्सियत के अंदर जो भी झोल आ रहे होते हैं उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर बिल्की थैंक यू वेरी मच। चीज़ें रह गई, चीज़ें हम इंशाल्लाह ये वाली जो रेमेडी है ये हम अगले शो में कर ज़रूर दिखाएंगे आपको। वक्त हो जाता है आपसे अलविदा लेने का, इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी कर दें। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।